हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो है अर्थ एज अ प्लैनेट का पार्ट 2 है, क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1। तो अभी तक हमने देखा कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेयर है, और क्यों स्फेयर है ये हमने प्रूव कर लिया था। आज हम देखेंगे अर्थ एज अ प्लैनेट। अर्थ एक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या अर्थ बिल्कुल स्फेयर है या ये कुछ और है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक है वो है अर्थ एंड ओबलेट स्फेरॉइड। अर्थ 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 एंड ओबलेट स्फेरॉइड, मतलब कि अर्थ जो है बिल्कुल बॉल की तरह ना होके एक अंडाकार है, एकदम अंडे की एग की तरह है। लाइक अर्थ जो है बिल्कुल इस तरह बॉल की तरह ना होके ये कैसा है, तो ये एक अंडाकार है। ये अंडाकार है, लगभग कुछ ऐसे है। ये ऐसे है, क्यों ऐसे है? ये जो है यहाँ पे जो पोल है, पोल पे थोड़ा सा क्या है कि ये चपटा है। पोल के ऊपर जाएंगे तो पोल के ऊपर हल्का सा ये इस तरह से अगर हम इसको दिखाएं तो ये हल्का सा यहाँ पे चपटा इस तरह से है। यस। और ये इतना भी अंडाकार नहीं है जितना बन गया है, लेकिन रुकिए एक मिनट, इसको मैं फिर से करके थोड़ा देखती हूँ। ये थोड़ा सा लेकिन अंडाकार है, इस तरह से बिल्कुल ही स्फेयर नहीं है, बिल्कुल ही स्फेयर नहीं है। ओके। ओके, तो ये इस तरह से है। इसको थोड़ा सा मैं शेप दे देती हूँ ऐसे करके। ये कुछ कुछ ऐसे, ये ऐसे। ओके। ये कुछ ऐसे है, ठीक है। और ये अपने एक्सिस पे क्या करता है कि एक्सिस पे घूमता रहता है अर्थ। ओके। तो ये स्फेरॉइड, ये ऑबलेट स्फेरॉइड क्यों बोला गया, इसको ऑबलेट स्फेरॉइड क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें ये देखा गया कि हर जगह इसका शेप बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर हम बात करें इक्वेटर की, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर। ओके, इक्वेटर है। और इक्वेटर पे इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये करीब करीब कितना है, तो ये 12,756 किलोमीटर है। बट यही अगर हम पोल पे जाते हैं और पोल पे इसका डायमीटर देखते हैं तो ये 12,714 किलोमीटर सिर्फ है। यानी कि डायमीटर में इनके अंतर है। और क्या होता है इसमें इस तरह, क्यों है ऐसा? तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट घूमता रहता है, घूमता है। ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सेंटर से बाहर की ओर लगता है, वो सेंटर से बाहर की ओर लगता है। इसलिए जो अर्थ है ना वो सेंटर के ऊपर क्या कर रहा है, बल्ज कर रहा है, बल्ज कर रहा है। और ऊपर की तरफ थोड़ा सा ये फ्लैट हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट हो गया, पोल की तरफ ये फ्लैट हो गया है। इसलिए इसका शेप जो है उसको हम क्या कहेंगे, ऑबलेट स्फेरॉइड। इसको और भी एक नाम दे सकते हैं, उसको बोलते हैं जियोड। ये जियोड है। ओके, जियोड का शेप है, यानी अर्थ जैसा शेप जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब अर्थ जो है हमारा होम प्लैनेट है। तो अर्थ होम प्लैनेट क्यों है हमारा? ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये हमारा है होम प्लैनेट। होम प्लैनेट, यस, हम लोग अर्थ पे रहते हैं। पर अर्थ पे ऐसा क्या है कि ये होम प्लैनेट है? तो इस पे जो जो चीजें हैं पहले हम उनको नोटिस करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन है। ग्रीन वेजिटेशन हम देखेंगे सब जगह पे, पौधे हैं, छोटे बड़े सब तरह के पौधे हैं। ग्रीन वेजिटेशन है। देन ब्लू ग्रीन, अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन कलर का, यहाँ पे ओशियंस है, ओशियंस। देन यहाँ पे स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, रिवर्स भी हैं। और यहाँ पे क्या है, तो डेजर्ट है, यस, डेजर्ट भी है। डेजर्ट के अलावा यहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन में हम क्या बोल सकते हैं, ग्रीन वेजिटेशन में हम बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट है। रिवर्स हो गए। देन यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है जो वाटर से घिरे हुए हैं। ओके, लैंड मास है, लैंड मासेस है। लैंड मास जो बड़ा बड़ा ह्यूज, ये ह्यूज है, ह्यूज लैंड मास, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट भी इसको कहते हैं। देन यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स है। सो ये सारे फीचर्स हैं किसके, अर्थ के। और ये फीचर्स जो होते हैं अर्थ को एक सुटेबल प्लैनेट बनाते हैं लाइफ के लिए, लाइफ सर्वाइवल के लिए एक सुटेबल प्लैनेट बनाते हैं। बट इसके पहले भी हम ये देखेंगे कि क्या रीजन है, क्यों ऐसा। क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट है जहाँ माउंटेन डेजर्ट मिल जाएगा, तो अर्थ पे ऐसा क्या खास है कि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। तो जो रीजंस है,
रीजंस हम देखेंगे यहाँ पे रीजंस। तो सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ओके, तो अब क्या है कि जो अर्थ का डिस्टेंस है सन से वो बिल्कुल ऑप्टिमम डिस्टेंस है, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम डिस्टेंस है, ऑप्टिमम डिस्टेंस है सन का, अर्थ का सन से, ठीक है। और जो ये है ये इसलिए जो अर्थ है वो ना ही बहुत जो हमारा ये अर्थ है वो नीदर टू हॉट, नीदर टू हॉट नॉर नॉर टू कोल्ड, कोल्ड, ना ही बहुत ठंडा है ना ही बहुत गर्म है। क्यों? क्योंकि इसकी जो दूरी है सन से बहुत ही अच्छी जगह पे है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, एंड इफ इट वाज क्लोजर टू सन, अगर ये क्लोजर टू सन होता तो ये बहुत ज्यादा हॉट हो जाता और यहाँ पे लाइफ हम सरवाइव नहीं कर सकता था, लाइफ सपोर्ट ये नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता। और इफ इट इज लाइक अवे फ्रॉम द सन तो ये क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है और उसमें भी लाइफ की इस पे सपोर्ट नहीं कर पाता। दूसरा है टेम्परेचर, जहां भी हम बात कर लेंगे तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये हमारा दूसरा पॉइंट है, टेम्परेचर। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ही ऑप्टिमम है, लाइक यहाँ का जो एवरेज, एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो है 17 डिग्री सेल्सियस, जो कि सुटेबल है, सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए बिल्कुल ही सुटेबल है। अगर यही हम बात करें मरकरी की, मरकरी की अगर हम बात करें, मर्क्यूरी, और हम वीनस की बात करें जो अर्थ से आगे है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा लगभग लगभग कितना है, तो 400 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है। और अर्थ के पीछे, लाइक हमारा अर्थ यहाँ थर्ड नंबर पे है, अर्थ के नीचे अगर हम जाएंगे जैसे मार्स है या जो भी प्लैनेट्स है वहां पे अगर हम करेंगे तो यहाँ पे बिलो 0 डिग्री है, बिलो 0 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता और यहाँ 400 डिग्री पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है बिल्कुल सुटेबल है लाइफ के एग्जिस्टमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, जैसे अर्थ जो हमारा, ये मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, तो सन से पहली दूरी पे क्या है हमारा, तो सबसे पहली दूरी पे है हमारा मरकरी, मर्क्यूरी है। और सेकंड नंबर पे क्या है, तो सेकंड नंबर पे है हमारा वीनस, वीनस। तो अगर हम यहाँ पे करें वीनस है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मरकरी है, पर वीनस इज मोर हॉट, ये हॉटर है, लाइक यहाँ पे जो है वीनस जो है ये मोर हॉट है, ये मोर हॉट है, ये हॉटर है किससे, मरकरी से। क्यों ऐसा है कि अगर ये वीनस है ना, वीनस, तो ये वीनस के चारों ओर अगर हम बात करें तो वीनस के चारों ओर जो है ये CO2 का लेयर है, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्या है, CO2 प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। और CO2 की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि जो वीनस है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रैप कर रहा है और रेडिएट नहीं करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दैट इज वाई द वीनस इज मोर हॉट और हॉटर देन द मरकरी। यस, ये क्लियर हो गया ना। उसके बाद हम बात करें कि थर्ड हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो है एटमोसफेयर, एटमोसफेयर। तो ये एटमोसफेयर जो है सिर्फ अर्थ पे ही है। क्यों? एटमोसफेयर में क्या है, यहाँ अर्थ जो है ये हम मान लेते हैं कि हमारा ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। तो ये अर्थ जो है, अर्थ भी हमारा घिरा हुआ है किससे, एक बहुत ही मोटे लेयर से, जिसको हम कहते हैं एटमोसफेयर। इसको हम क्या कहेंगे, एटमोसफेयर, एटमोसफेयर, ठीक है। इस एटमोसफेयर में क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारा लगभग 78% है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, 78% है। इसके बाद हमारा कितना है, नाइट्रोजन के बाद हम अगर बात करें तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है लगभग 21%।
इसके अलावा CO2 है, हीलियम है और आर्गन है, और ये लगभग 1% है या उससे थोड़े कम है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में जो कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए चाहिए, लाइफ एग्जिस्टमेंट के लिए चाहिए होगा। ठीक है तो ये हमारा यहाँ पे अर्थ के ऊपर है, दिस इज अर्थ, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ये जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है, ये क्या है, ये तीनों यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये तीनों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। एक मिनट में यहाँ लिख दूं, यहाँ पे क्या होता है, लाइफ सपोर्टिंग, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस कौन से हैं यहाँ पे, तो लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जो है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों जो हैं ये लाइफ सपोर्ट करते हैं, तो ये तीनों ही की तीनों हमारे अर्थ पे बिल्कुल ऑप्टिमम अमाउंट में है जो कि चाहिए होता है। इसके बाद है अर्थ के पास क्या है, अर्थ के पास है वाटर, ये फोर्थ पॉइंट है हमारा, वाटर। यस, वाटर यहाँ अर्थ का लगभग 70% पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है, 70% पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है। और ये वाटर की वजह से ही टेम्परेचर बैलेंस भी हो जाता है, टेम्परेचर बैलेंस भी यहाँ पे क्या होता है, होता रहता है, पर टेम्परेचर बैलेंस भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फीचर्स हो गया जिसकी वजह से क्या है कि अर्थ जो है हमारा होम प्लेनेट है। अब अर्थ के ऊपर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं। यस, देन यहाँ पे क्या है, फिर लैंड फॉर्म्स है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लैंड फॉर्म्स है। ओके, देन यहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेजर्ट है, ये डेजर्ट हो गया। ओके, एंड वी कैन सी कि यहाँ पे वाटर भी है, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, अब ये जो माउंटेन्स है या डेजर्ट, लाइक यहाँ पे क्या हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं। यस, ओके, और डेजर्ट में भी डेजर्ट एनिमल्स होंगे। ये जो हमारा पानी है इसके अंदर फिश होंगी। तो अब इन चीजों को थोड़ा सा हम समझेंगे, जैसे कि जो हमारा ये लैंड फॉर्म में आता है इसको हम कहेंगे लिथोस्फेयर, जो एयर में आएगा उसको कहेंगे एटमॉस्फेयर, और जो ये वाटर में आएगा इसको कहेंगे हाइड्रोस्फेयर। ओके, तो जो हवा में, लाइक अगर हम बात करें जो अर्थ के ऊपर, लाइक हवा में बात करें तो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो लैंड है वो लिथोस्फेयर में आएगा, और जो वाटर बॉडीज हैं वो हाइड्रोस्फेयर में आएगा। और ये जो तीनों है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो जो इंटरकनेक्शन होगा उसको हम कहते हैं बायोस्फेयर। ये अलग अलग इकोस्फेयर बनाते हैं, लिथोस्फेयर। ओके, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, ये अलग अलग इकोसिस्टम, लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लाइक एरियल इकोसिस्टम, देन वी कैन से द वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो ये तीनों ही एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं उसको देखते हैं। कि मान लीजिए कि ये हमारा, यहाँ पे मैंने कर दिया ये, ओके, ये हमारा हो गया लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के बाद मैंने कर दिया ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के बाद हमारा ये हो गया इस तरह से जो भी हाइड्रोस्फेयर, इसको मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया लिथोस्फेयर, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर, और ये हो गया हाइड्रोस्फेयर। ये जो बीच वाला पार्ट है जो कनेक्टेड है इसको ही हम कहेंगे बायोस्फेयर। ये इंटरकनेक्टेड होता है, को रिलेटेड होता है। ओके, जहाँ पे लाइफ सरवाइव करती है। ओके, तो द बायोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ द अर्थ टेरेस्ट्रियल सिस्टम। यहाँ पे ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम विच इंक्लूडिंग एयर, लैंड एंड वाटर। तो ये बायोस्फेयर क्यों, क्या हो गया, बायोस्फेयर हम लिख सकते हैं, बायोस्फेयर इज इक्वल टू हो जाएगा लिथोस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर। और वी कैन से कि इसमें और क्या हो सकता है कि लैंड, एयर प्लस लैंड एंड प्लस वाटर, तीनों ही चीजें आएंगी। ठीक है, ओके, वेयर लाइफ प्रोसेस इन टर्न गेट ट्रांसफॉर्म
एंड इट इज द लाइफ जोन ऑफ द अर्थ। तो ये जो बायोस्फीयर है, दिस इज ओनली द लाइफ जोन, लाइफ जोन ऑफ द अर्थ, क्योंकि हर चीज के लिए हर चीज जरूरी है, ठीक है। तो एक दूसरे पे डिपेंड हो रहा है। बायोस्फीयर जो है दैट इज द इंटरकनेक्टिंग लिंक है। तो इसलिए बायोस्फीयर इज द जोन लाइक लाइफ जोन ऑफ अर्थ। ओके। जो लिथोस्फीयर होता है ये सॉलिड सॉलिड क्रस्ट होता है। जो लैंड, ये सॉइल होता है, ये क्या होता है, सॉइल होता है। और सॉइल के ऊपर ही क्या होगा कि कोई भी प्लांट जो है वो लगेगा, ठीक है। ये हो गया। बायोस्फीयर इज द नैरो रिलम ऑफ द कांटेक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेयर। ये तो समझ में आ गया। बायोस्फीयर का जो है ये बहुत ही एक थिन लेयर है। यहाँ पे इस डायग्राम से ही समझते हैं कि ये मान लीजिए ओशियन है, तो ये ओशियन से लेके, ये बहुत ज्यादा लेयर नहीं है। अगर हम इस ओशियन से लेते हैं बायोस्फीयर के, डीप एकदम चले जाते हैं डीप ओशियन में, लाइक डीप ओशियन से लेके, इधर से लेके अब इसको हम ऊपर तक जाते हैं एटमॉस्फेयर तक, तो ये कितना है, 15 किलोमीटर का एक लेयर है जो कि बायोस्फीयर कराता है, जिसमें एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है और हाइड्रोस्फेयर भी है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि अगर ये बात करें कि सिर्फ एट द ग्राउंड लेवल, अगर ये ग्राउंड लेवल पे बात करें हम, अगर ये ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे ये सिर्फ 3 किलोमीटर तक ही है, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब है यहाँ पे, अब हम देखेंगे थोड़ा सा लाइफ गिविंग साइकिल, और हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन साइकिल। तो हम जानते हैं कि जो सन होता है, ये सन होता है जो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सन की एनर्जी किस पे पड़ती है, तो यहाँ पे सन की एनर्जी पड़ती है ट्री के ऊपर, ये प्लांट के ऊपर। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लांट्स हो जाएंगे, प्लांट्स। यहाँ पे ये प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स। अब इनको कौन लेगा, तो इनको देखिए, तो इनको तो अगर हम बात करें तो ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग भी कंज्यूम करता है। तो ह्यूमन क्या हो जाएंगे, ह्यूमंस जो होंगे ये हमारे हो जाएंगे हेट्रोट्रॉफ्स, इन पे कहेंगे हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रो हेट्रोट्रॉफ्स। इनमें न्यूट्रिशन होता है, और ये होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। कंज्यूम ये हमारे प्राइमरी नहीं, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे। तो ये कंज्यूमर्स में मैंने लिख दिया, कंज्यूमर्स। इसके बाद जो है ये इसको सीधे कौन लेता है, तो इसको अगर कोई एनिमल ले लिया, हार्बीवोरस, लाइक गोट। गोट कैसे होते हैं, तो गोट होता है अगर हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स। तो ये हार्बीवोर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और ये गोट जो है ये ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जो गोट है, गोट को कौन खाएगा, वो खाएगा टाइगर या कोई भी वाइल्ड एनिमल हम बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। इनके बाद ये जब डेड होंगे तो ये इनको कौन करेगा, इनको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट, सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर्स हो जाएंगे, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में कौन आएगा, एल्गी एंड बैक्टीरिया। इसके बाद हम इधर बात करते हैं, तो यहाँ पे एबायोटिक्स होगा, एबायोटिक्स। और फिर एबायोटिक्स जो नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह होगा, और वापस ये चला जाएगा किसमें, प्लांट में। तो ये हमारा क्या है, ये एक हमारा न्यूट्रिशन साइकिल है। इसी तरह से हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो भी एक बैलेंस के रूप में रहता है। कैसे रहता है, तो वो भी देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ब्रीद करना है, सांस लेने के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या चाहिए होगा, तो रेस्पिरेशन में इसको चाहिए होगा ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और ये क्या रिलीज कर रहा है, तो ये रिलीज कर रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे रिलीज कर रहा है, तो ये एटमॉस्फेयर में,
एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर यहाँ पे मैं कोई पौधा लगा देती हूँ तो ये पौधा इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ठीक है। इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या रिलीज करेगा, तो ये रिलीज करेगा, 1 मिनट इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं करूँ, ये रिलीज करेगा हमारा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्सीजन फिर से कहाँ आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, और ये इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे ये हम यहाँ पे O2 दिखा देते हैं, और यहाँ पे भी O2 ही है, यहाँ पे O2 का इनटेक है, और यहाँ पे मतलब O2 यहाँ ले रहा है, यहाँ भी ले रहा है, तो यहाँ पे भी O2 है, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डिके होते हैं, डिके डीके, तो ये भी क्या करेंगे, ये आपका CO2 डायरेक्ट रिलीज करते हैं। तो ये इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो साइकिल है यहाँ पे मेंटेन होता है। एक और साइकिल जो है मेंटेन होता है यहाँ पे, वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैं एक सन बना लूं, सन, ओके, ये सन हो गया, ओके। यहाँ पे अगर ये एक रिवर है या कोई भी वाटर बॉडी है, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ये इवेपोरेट होता है, क्या होता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होगा। ऊपर जाके क्या होगा कि क्लाउड फॉर्म होता है, और यहाँ पे होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठंडा होता है ये कंडेंसेशन, और उसके बाद क्या होता है कि ये रेन के रूप में नीचे आने लगता है, तो ये होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। तो ये तीनों ही चीजें, इवेपोरेशन का, लाइक कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, एक इक्वल रेशियो में होता है, जिसकी वजह से वाटर का साइकिल जो है हमेशा मेंटेन रहता है। तो आई बिलीव ये इतना तो सबको समझ में आ गया। तो ये आपका पहला चैप्टर है। जो CO2 साइकिल हमने पढ़ा, उसमें ऑक्सीजन साइकिल भी है कि किस तरह से ऑक्सीजन को प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और एनिमल उसको कंज्यूम करते हैं। इस तरह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो क्वेश्चन आंसर के बाद इसका दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं सबकी वीडियो आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।